अमर, सबसे पहले हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आप फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले क्या करते थे? हम्म, फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले मैं ज़्यादा कुछ नहीं करता था। एक स्टूडेंट था मैं एनएम कॉलेज में, एनएम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। 11वीं और 12वीं मैंने एनएम कॉलेज से की। और फिल्म इंडस्ट्री में पहला कदम जो था मेरा, वो एज असिस्टेंट डायरेक्टर था। मैं अपने चचा जान नासिर हुसैन के साथ मैंने 3 साल काम किया एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, और 2 फिल्मों पर, मंजिल मंजिल और ज़बरदस्त। ये एक्टिंग से पहले मैंने ये किया। कॉलेज में के अंदर मैं कम रहता था, कॉलेज के बाहर ज़्यादा रहता था। नॉर्मली मैं लेट पहुंचता था और क्लास शुरू हो जाता था। उसके बाद क्लास शुरू हो गया तो फिर कहीं घूमने चले जाते थे, कहीं भी लिंकिंग रोड, जूहू, इधर उधर घूमते दोस्तों के साथ। मैं खुद डरा हुआ था फिल्म से पहले कि फ़िल्म कैसी चलेगी। तो मैं भी खूब कोशिश करता था कि दोस्तों को बोलता था फ़िल्म देखने के लिए। मैं किसी से मिलता था तो बोलता था कि आप ये फ़िल्म ज़रूर देखिएगा। और यहाँ तक कि जो स्टिकर बने थे फ़िल्म के, जो टैक्सियों पे और ऑटो रिक्शास पे और गाड़ियों पे चिपकाते हैं, तो मैं ख़ुद, मेरे दोस्त जुच्छी जिन्होंने काम किया है फ़िल्म में, जुच्छी, मैं, कभी कभी मंसूर और उनकी सिस्टर नुसरत, हम लोग सब गाड़ी में निकलते थे रोड पे और टैक्सीज़ और ऑटोज़ को रोकते थे। उनको बोलते थे कि भैया आप ये चिपकाइए, ये फ़िल्म आने वाली है। तो कुछ लोग तो चिपका देते थे, लेकिन कुछ तो बोलते थे नहीं नहीं हमको नहीं चिपकाना है, और कौन सी फ़िल्म है, कौन है? तो बोलते थे आमिर खान। कौन आमिर खान? तो मैं बोलता मैं हूँ भैया आमिर खान। तो ये सब होता था। और काफ़ी कोशिश की हम लोगों ने कि लोगों को पता लगे इस फ़िल्म का कि ये फ़िल्म आने वाली है और लोग देखें इस फ़िल्म को। नेक्स्ट रिलीज़ जो मेरी आ रही है वो एक फ़िल्म है राख, जिसकी शूटिंग क़यामत से क़यामत तक के रिलीज़ होने से पहले कंप्लीट हो चुकी थी। और वो बिल्कुल ही अलग टाइप की एक फ़िल्म है। इसमें मेरा इमेज भी बहुत ही अलग टाइप का है, और ऑफ बीट फ़िल्म है वो, बिल्कुल अलग टाइप की। देखते हैं लोगों को कैसे पसंद आती है मेरा इमेज उसमें। मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग उस फिल्म को देखने जाएं एज ये एक्सपेक्ट करके कि जो कैरेक्टर मैंने लवर बॉय का या रोमांटिक हीरो का जो प्ले किया है, उससे बिल्कुल अलग हटकर है। तो देखते हैं लोग कैसे इसको पसंद करते हैं या ना पसंद करते हैं। सच तो ये है कि मेरी शादी हो चुकी है, 2 साल हो चुके हैं मेरी शादी हुए। अप्रैल 18 1986 में मेरी शादी हुई थी, और उस वक्त फ़िल्म की शूटिंग शुरू नहीं हुई थी। और ये शादी के बारे में सिर्फ 5 लोग जानते थे। मेरा मतलब है मैं और रीना के अलावा 5 लोग, 3 जो गवाह थे और 2 और मेरे दोस्त। तो उस वक्त फ़िल्म शुरू नहीं हुई थी, और चचा जान या मेरे फादर या रीना के पेरेंट्स, कोई नहीं जानता था कि हमारी शादी हुई है। और करीब नवंबर 86 में सबको पता लग चुका था, फैमिली में सब। तो उस वक्त चचा जान ने ये कहा था, अब्बा जान ने, डैडी ने भी ये कहा था कि, और रीना के पेरेंट्स ने भी, जो मेरे इन लॉज़ हैं, डैडी मम्मी, उन्होंने भी, सब लोगों ने ये ठीक समझा कि ये शादी इस वक्त अनाउंस नहीं करें, फ़िल्म रिलीज़ हो जाए। शायद फ़िल्म की ओपनिंग अच्छी नहीं लगे, लोग ये एक्सेप्ट नहीं करें कि एक शादीशुदा लड़का फ़र्स्ट फिल्म में आ रहा है। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगा था कि कुछ फ़र्क पड़ेगा, लेकिन बड़े कह रहे थे तो, और मुझे भी ठीक लगा था ये कि रिस्क क्यों लेना है। मंसूर की भी पहली फ़िल्म है, मेरी भी पहली फ़िल्म है,
सब लोगों ने बहुत मेहनत की है इस फिल्म में, तो इस फिल्म को इस फिल्म पे कुछ बुरा असर ना पड़े, तो ये डिसाइड किया था कि फ़िल्म रिलीज़ हो जाए और लोग देख लें, एक्सेप्ट कर लें फ़िल्म को, उसके बाद एडमिट कर लें। और वही मैंने किया है। फ़िल्म रिलीज़ हुई। अच्छा, वैसे कुछ ख़ास छुपाया भी नहीं था हम लोगों ने। फ्रेंड सर्कल में सबको मालूम था, रिश्तेदारों में, यूनिट में भी रीना आती थी शूटिंग पे कभी कभी। एक शॉट में भी है वो फिल्म में, आपने देखा होगा, वो पापा कहते हैं गाने में। अच्छा। तो वो शूटिंग में भी आती थी, वो कैजुअली कहीं भी बैठ जाती थी। एक शॉट में वो बैठी है लाल ड्रेस में। अगर मेरे करियर पे कोई असर पड़ता है तो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ख़ास। मतलब अगर चॉइस है बिटवीन वाइफ एंड करियर, आई विल चूज़ वाइफ। सो आई होप इट डजंट मेक अ डिफरेंस टू माई करियर and my image, but if it does, it's too bad for me. इतने सारे यंग स्टार्स के पास आए हैं, लेकिन फिर भी आपने ये इंडस्ट्री क्यों चुनी? ये इंडस्ट्री मैंने इसलिए नहीं चुनी कि, या इसलिए नहीं चुनी कि कुछ कंपटीशन है या कंपटीशन नहीं है, बल्कि मुझे इस काम में इंटरेस्ट हुआ और इसलिए मैं इस इंडस्ट्री में आया। फिल्म मेकिंग में इंटरेस्ट है और एक्टिंग में इंटरेस्ट है। पहला इंटरेस्ट फिल्म मेकिंग में, इसलिए मैंने पहले 3 साल एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया और अब मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। क़यामत से क़यामत तक एज मेन लीड मेरी पहली फ़िल्म थी, लेकिन इससे पहले मैंने एक फ़िल्म में काम की है, उसका नाम है होली। ये फ़िल्म टीवी पर भी आई है और इसमें एक मेरा छोटा सा रोल था, लेकिन मेरा ख़्याल है आप लोग अगर मेरी ये फ़िल्म देखें तो शायद मुझे पहचान नहीं पाएंगे। उसमें एक तो मेरी मूंछ थी और मैंने उस वक्त बाल शेव किए हुए थे, तो हल्का सा ग्रोथ था और अलग टाइप की फ़िल्म थी, अलग टाइप का रोल था। On a professional level, my ambition is to
to act in good films, to make good films, to try my best to do good work. And as a human being, my ambition is to try not to hurt people, try to live a happy life with people around me. So what kind of fan mail do you receive? फ़ैन मेल फ़ैन मेल मुझे अलग अलग टाइप के आते हैं, और मुझे एक चीज़ का बहुत अफसोस होता है कि एक चीज़ की बहुत खुशी होती है और दूसरी चीज़ अफसोस भी होता है। खुशी इस बात की कि लोगों ने मेरा काम देखा और पसंद किया, पिक्चर पसंद आई लोगों को। और जब कोई खूब मेहनत लगा के कोई भी काम करता है, नॉट ओनली एक्टिंग, आप फिल्म मेकिंग, आप कोई भी काम ले लीजिए, आप पेंटिंग ले लीजिए, या जैसे आप लोग वीडियो शूटिंग करते हैं वो ले लीजिए। अगर आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है और लोग उसको देख के तारीफ़ करते हैं तो दिल खुश होता है, और ये खुशी बहुत अच्छी लगती है। नॉट ओनली दैट, लोग खुश होते हैं, देखते हैं, फिर आपको आके नॉर्मली बोलते नहीं हैं, अपने आप बोलते हैं हाँ ये अच्छा काम था। लेकिन जब कोई आपको एक्चुअली ख़त लिखे और कहे कि आपका काम अच्छा लगा, आपकी फ़िल्म अच्छी लगी, तो सचमुच बहुत ही खुशी होती है और एक नया जोश पैदा होता है, कॉन्फिडेंस आता है और हिम्मत बढ़ती है। और मैं चाहूँगा कि जो लोग मुझे ख़त लिखें वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दें, मुझे बताएं कि किस तरह मैं इम्प्रूव कर पाऊँगा, क्या चीज़ें उन्हें बुरी लगीं, क्या चीज़ें उन्हें अच्छी लगीं। और अच्छा, अफसोस मुझे इस बात का होता है कि इतने लोग मुझे इतने अच्छे ख़त लिख रहे हैं और मैं उनसे मिल नहीं पाता, मैं उनसे बहुत लोगों की मैं चिट्ठी भी पढ़ नहीं पाता। मुझे कुछ 300-400 एक दिन में चिट्ठियाँ आती हैं, और शूटिंग में सुबह निकल जाता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि 3-4 पढ़ लेता हूँ, और ख़ुद मैं रिप्लाई नहीं कर पाता। इसका मुझे अफसोस होता है कि लोग इतनी मेहनत से चिट्ठी लिखते हैं और मैं ख़ुद इनको रिप्लाई नहीं कर पाता। तो मैंने एक लेटर बनाया है अपने आप, जो मैंने प्रिंट करके रखा है और उसी को मैं सबको भेजता हूँ। तो अफसोस इस बात का है कि मैं पर्सनली अटेंड नहीं कर पाता इन चीज़ों को। What's your role in Time Machine? The role is of a boy who's exploited very much by the people around him, but he is still got this very optimistic outlook towards life, and he's a happy-go-lucky kind of a person. The story revolves around the boy and the parents that he has lost. He has never met his parents. Before he was born, he lost his parents. So his search for his parents, who he has never met. तो इमोशनल बेस है कैरेक्टर का, सेंसिटिव लड़का है, और अभी तक तो बड़ा मज़ा आ रहा है इस फिल्म में काम करते हुए।
message to my fans is to tolerate me, to guide me, and not to be upset if I'm not able to reach them personally. I try my best.